आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध, श्री माता धरती का बोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। आज का है प्रश्न कि भारत के, हिंदुस्तान के, हिंदुओं के 4 दुश्मन कौन कौन हैं। ये आपको जानना आवश्यक है, इसलिए कि आप जब तक अपने शत्रुओं को नहीं समझेंगे तब तक आप सावधान भी नहीं रह सकेंगे और फिर शत्रुओं के घात के आप शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें समझ लेना है कि हमारे हिंदुओं के, देश के, हिंदुस्तान के, भारत के, आर्यावर्त के कौन कौन दुश्मन हैं। क्या तैयार हैं? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपनी राय लिखकर जरूर भेजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने 3 मित्रों को भी हमसे जोड़िए। तो जो सबसे पहली बात है कि हमारा जो पहला है दुश्मन, वह इस्लामिक सोच, इस्लामिक मान्यता। अब भाई, हम भी ऐसी सोच पहले नहीं रखते थे। हम नहीं समझते थे कि इस्लाम हमारा है दुश्मन। हम समझते थे कि जैसा हम हैं वैसे ही होंगे वो, और जैसे हमें किसी से भी बैर नहीं है अंदर में, वैसे ही वे भी होंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने जब ठीक से जाना उन्हें, समझा उन्हें, तो समझ आया कि मैं गलत था। वो हमें मिटाने की साजिशें कर रहे हैं। संकल्प है उनका, सपना है उनका। इस्लाम का जो जीवन है हमें है समाप्त करने के लिए ही। जैसे आग और फूस एक साथ नहीं रह सकते, रह सकते, वैसे ही इस्लाम पूरी दुनिया को जलाने के लिए, अपनी आगोश में लेने के लिए आमदा है। वह संकल्पित है, उसका वैसा ही सपना है। हदीस और कुरान वैसे ही सपने उसे दिखाते हैं और अंधविश्वास भरा जीवन देते हैं। एक समय था कि समूचे विश्व में केवल सनातन, या कहें कि धर्म का ही था मात्र नाम। आज हम जिसे सनातन धर्म कहते हैं वो केवल धर्म ही कहलाता था पहले। ये सनातन शब्द तो बाद में लोगों ने अपनी पहचान समाज में बनाने के लिए रख लिए। आधा भारत को इस्लाम ने अपने आगोश में ले लिया है। शेष आधे भारत, जिसे आज हम हिंदुस्तान भारत बोलते हैं, इसमें भी जो है, इसमें भी मिनिमम 500 जगह, हालांकि रियल संख्या अधिक है लेकिन रजिस्टर्ड संख्या 500 ऐसे जगह हैं जो कि छोटा छोटा पाकिस्तान है भारत में, हिंदुस्तान में, जहां की कोई भी काफिर धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकता, जहां की कोई भी हिंदू कोई बड़ा धार्मिक आयोजन भी नहीं कर सकता है। वहां वो लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता, अपने मंदिरों में शंख, घंटे, घंटियां बजा नहीं सकता। ऐसा हो गया है। और एक दिन ही पहले की बात है कि झारखंड में सरस्वती जी की मूर्ति के विसर्जन में जो भीड़ चल रही थी, उसमें से एक लड़के को जिहादियों ने पीट पीट कर मार डाला। लेकिन इस पर हंगामा नहीं हो रहा देश में। अभी हंगामा हो रहा है हिजाब पर। जान से मार दिया गया, लिंचिंग हुई, लेकिन उसकी आम चर्चा नहीं है। हाँ, वही अगर जिहादी वर्ग का व्यक्ति किसी अन्य वजह से मारा जाता तो फिर हंगामा देखते, पूरे देश में हो गया रहता खड़ा। तो मित्रों, आप ये जान लें कि इस्लाम से आपको सबसे बड़ा है खतरा। यदि आप नहीं चेते, यदि आप नहीं हुए संगठित, तो फिर आप आने वाले समय में, आने वाले दशकों में हिंदू नहीं रहेंगे। आपके बाल बच्चे, आपके पोते पोतियां हिंदू नहीं रहेंगे। 1947 के आसपास
एक बार फिर भारत को बांटने की आवाज उठेगी और संभवतः वो फिर भारत को तोड़ने में हो जाए सफल। और जिस तरह से कि आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो चुका है लगभग, वैसा ही वो टुकड़ा भी हो जाएगा और उसके 50 साल बाद से सब बस उनका गजवाए हिंद का सपना पूरा हो जाएगा। इस्लामिक राज पूरे विश्व में, भारत में, यही तो सपना है। और यही सपना देखना और इस सपने के लिए जीना ही जन्नत उन्हें दिलाता है, ऐसी मान्यता है, अंध मान्यता है। जन्नत पाने के लिए, जन्नत का सुख पाने के लिए वे जिहाद में है संलिप्त और रहेंगे लगे हुए। बहुमत जो है उनका वह जिहादी सोच रखता है। हाँ, वैसे कुछ लोग हैं जो कि हैं उदारवादी सोच के, लेकिन जिसने भी ठीक से समझ लिया कुरान को, हदीस को और मोहम्मद को, तो वो फिर उदारवादी नहीं रह सकता है। अब दोस्तों, दूसरा हमारा कौन है बैरी? वो है ईसाई। हाँ, ईसाई ये काम लोभ और पैसे के बल पर काफी तेजी के साथ कर रहे हैं। काफी आता है विदेशी फंड, चंदा। क्यों आता है? आता है धर्मांतरण के लिए, हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए। अब भारत में गरीबी है और बेरोजगारी है, तो वे हर गांव में 2-4 ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं या ढूंढ लिए हैं, ढूंढ लेते हैं, जिन्हें 10-20 हजार रुपए की सैलरी देते हैं कि भाई तुम ईसाई धर्म को फैलाने के लिए, धर्म नहीं है, सॉरी ये भूल हो गई हमसे, ईसाई धर्म नहीं है, वह रिलीजन है। ईसाई रिलीजन को फैलाने के लिए तुम काम करो, नौकरी करो। हाँ, लेकिन ये बात किसी को कहना बताना नहीं कि तुम हमसे वेतन पाते हो। तुमको तो शो करना है कि भाई हम तो बस सेवा कर रहे हैं। और इस तरह से लोगों को अंधविश्वास में, भ्रम में डालो, उलझाओ, समझाओ, क्योंकि यहां के लोग जो है काफी होते हैं उदारवादी और बहुत अंशों में अंधविश्वासी भी होते हैं और बड़े लोभी भी। थोड़ा सा लोभ दोगे तो वो आपकी तरह की बात बोलना शुरू कर देंगे। तो ईसाई संस्थाएं भी बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण का कार्य कर रही हैं। और धर्मांतरण के बाद होता क्या है? और वो फिर भारतीय संस्कृति का, हिंदू का बन जाता है दुश्मन। इसकी आलोचना करना स्टार्ट, भारत को, हिंदुओं को देना गालियां शुरू। ऐसा होता है। दोस्तों, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए अब हम आपको तीसरे बैरी के बारे में समझाते हैं। वो कौन है? वो है वामपंथी, वामपंथ। अब भारत की आजादी की लड़ाई जब हम चल रही थी तो वामपंथी लोग यानी कि कम्युनिस्ट लोग स्वतंत्रता सेनानियों के पक्षधर नहीं थे ना। वे लोग तो अंग्रेजों को चाहते थे, उनके साथ देने वाले में से थे। और 1962 में जब हुआ युद्ध ना चीन से, तो वे लोग जो है लाल सलाम के थे पक्षधर, यानी कि चीन के थे वे लोग पक्षधर। भारतीय हो के चीन का समर्थन, चीनी सेनाओं का समर्थन, ऐसा होता था। आज भी नक्सलवाद की जो समस्या है, जो नक्सलवादी हैं, उग्रवादी हैं देश में, उनके समर्थक हैं ये कम्युनिस्ट, ये वामपंथी। हाँ, वे प्रत्यक्ष नहीं है पक्षधर, और प्रत्यक्ष रूप से उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं। और उनका सपना भारत को तोड़ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको साथ देने वाले हैं। और वे भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म के, सनातन धर्म के दुश्मन हैं। हालांकि तो वे तो धर्म के साथ साथ मजहब, दीन, रिलीजन सबके दुश्मन हैं,
लेकिन 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 यहां क्या है कि दुश्मन में भी देखता है बड़ा दुश्मन कौन और छोटा दुश्मन कौन। तो बड़े दुश्मन से लड़ना है तो छोटे दुश्मन से हाथ मिला लो। ऐसा हो रहा कि वामपंथ और इस्लाम ने हाथ मिला लिया है। अब दोनों मिलकर के भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इस गहरी साजिश को ठीक से समझिए। अगर नहीं समझे आज तो कल बहुत रोना होगा, बहुत पश्चाताप करना होगा, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा कल। इसलिए अभी समय है, अभी हमें हो जाना होगा सावधान। और जो हमारा चौथा दुश्मन है वो अपना ही भाई है। और वो दुश्मन है क्यों? इसलिए कि वह दुश्मनों की जो मक्कारी है उसे नहीं समझ रहा है। वह इस्लाम का, ईसाई का और वामपंथ का जो लक्ष्य है, प्लानिंग है, योजना है, वे नहीं समझ पा रहे। वे दूर की नहीं देख पा रहे। वे तो बस क्षणिक माहौल में ही रहने वाले। वे तो बस निकट का, आज का ही देखने वाले में से हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकुलर। तो सेकुलर है कौन? जिसने जिहादियों के जो है लक्ष्य, प्लानिंग, योजनाएं नहीं समझ पाए हैं, वे हैं सेकुलर। दोस्तों मैं भी एक समय में सेकुलर था। हाँ, इसका कारण है कि शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन और अखबार, रेडियो, टीवी सब पर वैसी ही बातें आती थी, तो सेकुलर थे हम। लेकिन जब धीरे 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 हमने ठीक से समझा, जब सोशल मीडिया का जमाना आया और चीजें अधिक अधिक फैलने लगी, तो फिर मेरा जो सेकुलर था चिंतन, जो मेरी थी सेकुलर सोच, वो जल गई, हो गई नष्ट। इसलिए कि अब तो अपने आप को बचाना ये प्रश्न है। उनकी साजिशों को न समझना हमारी अज्ञानता है, और वे हमें हमेशा धोखे में, गफलत में चाहते हैं रखना कि हम उनकी योजना को नहीं जान समझ पाए। और फिर जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह हो गया, वैसे ही ये भी भारत, शेष भारत भी हो जाएगा। तो मित्रों, अब आपको ठीक से जानने समझने की आवश्यकता है। अपने बैरी हैं कौन कौन? ओ मेरे सेकुलर भाइयों, आप उनकी योजनाओं को ठीक से समझ लो, कोशिश तो करो। जिस दिन आप जान समझ लेंगे ना, तो फिर आप मेरी ही तरह बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए कि आपको फिर अपने वंशजों को बचाने की चिंता होगी। और व्यक्तिगत रूप से तो मेरी कोई संतान भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लड़ रहा हूं। क्यों? इसलिए कि ये पूरा हिंदू समाज, ये जो काफिरों का समाज है, ये जो मानवता है, ये ही हमारी संतान है, हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु, जो भी कहना सब है। तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, साथ दीजिए, आगे आइए, और विश्वास है आप आएंगे, आप भी समझेंगे। धन्यवाद।